अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ऑनलाइन आईटी सॉल्यूशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारी तीसरी वीडियो है और इस वीडियो के अंदर हम बाकायदा से फ़ोटोशॉप को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज हम फ़ोटोशॉप के बेसिक को देखेंगे कि जब भी हम फ़ोटोशॉप को यूज़ करते हैं तो सबसे पहले हमें कौन कौन सी सेटिंग करना होती हैं और किस तरीके से हम फ़ोटोशॉप के ऊपर काम स्टार्ट करते हैं। ये जितना भी काम मैं करूँगा ये सारा काम ई कॉमर्स से रिलेटेड होगा और अमेज़ॉन से रिलेटेड होगा कि जब हम अमेज़ॉन के ऊपर काम करते हैं तो काम करने के लिए जब भी हम लिस्टिंग इमेजेस क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले हमें कौन कौन सी सेटिंग्स करना होती हैं जो कि अमेज़ॉन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हों, ताकि हम उसके मुताबिक काम करें और अमेज़ॉन के ऊपर सेलर को किसी भी किस्म का इशू ना हो। क्योंकि इमेज की वजह से कोई भी अगर इशू होता है तो उसमें टोटली डिज़ाइनर रिस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए अमेज़ॉन के ऊपर अगर आप काम करना चाह रहे हैं तो काम करने से पहले आपको कुछ अमेज़ॉन की पॉलिसीज़ का भी पता होना चाहिए कि अमेज़ॉन के ऊपर जब ग्राफिक का काम किया जाता है तो कौन कौन सी पॉलिसीज़ को फॉलो किया जाता है, ताकि अमेज़ॉन की तरफ से उस अकाउंट के ऊपर कोई भी इशू ना क्रिएट हो। तो आज की क्लास के अंदर हम प्रॉपर फ़ोटोशॉप को स्टार्ट करेंगे। इस आउटलाइन के अंदर मैंने कुछ फ़ोटोशॉप के टॉपिक्स को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ये आउटलाइन आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन को चेक करके तो ये फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हैं और इसके अंदर जितनी चीज़ें मैंने मेंशन की हुई हैं आप इनको लाजमी पढ़ना, ताकि आपको बेसिक सेटिंग्स का पता चल जाए। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मैंने नई फ़ाइल बनाने का तरीका बताया हुआ है और नई फ़ाइल बनाने के लिए कौन सी यूनिट यूज़ करनी है वो चीज़ बताई हुई है। उसके अलावा जो है साइजिंग क्या रखनी है, उसकी कलर स्कीमिंग कौन सी रखनी है, ये सारी चीज़ें क्रिएट करने के बाद हम जब नई फ़ाइल बनाते हैं तो उसके बाद आपने टूल्स में से कौन कौन से टूल्स यूज़ करने हैं, ये सारी डिटेल के साथ चीज़ें हम प्रैक्टिकली फ़ोटोशॉप के ऊपर चल के देखेंगे। लेकिन आउटलाइन के अंदर ये सारी चीज़ें मैंने मेंशन कर दी हैं। आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर आउटलाइन मिल जाएगी। आप आउटलाइन डाउनलोड कर लें और उसको आपने लाजमी पढ़ना है। अब हम चलते हैं फ़ोटोशॉप के ऊपर और वहाँ चल के तो इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने फ़ोटोशॉप ओपन किया हुआ है। सबसे पहले फ़ोटोशॉप के अंदर हमने एक नई फ़ाइल क्रिएट करनी है। तो नई फ़ाइल क्रिएट करने के लिए फ़ाइल के अंदर आके न्यू के ऊपर हम क्लिक करेंगे और हमारे पास यहाँ पे ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिसके अंदर यहाँ पे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा सेटिंग्स हैं। तो यहाँ पे हमने वो सेटिंग यूज़ करनी है जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं या फिर जो हमारे रिलेटेड हैं, वही चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। बाकी जो भी चीज़ें यहाँ पे इनको हम थोड़ा बहुत देख लेंगे ताकि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाए कि फ़ोटोशॉप के अंदर नई फ़ाइल बनाते हुए कौन कौन सी सेटिंग्स की जाती हैं या फिर कौन कौन सी डिवाइसेस के लिए किस तरह का आप यहाँ पे आके काम कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर टॉप पे देखें तो यहाँ पे आपको रीसेंट का एक टैब मिलेगा। इसका मतलब ये होता है कि आपने लास्ट टाइम जो भी फ़ाइल यहाँ पे बनाई होंगी, जिन जिन फाइल्स के ऊपर आप पहले काम कर चुके होंगे, जो जो साइज़ आपने दिए होंगे वो यहाँ पे सारे आपको साइज़ मिलेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे सेव्ड के अंदर कुछ स्पेसिफिक साइज़ हो सकते हैं जो आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्रिएट करते हैं, तो आप यहाँ पे वो साइज़ आके सेव भी कर सकते हैं, ताकि आप फर्दर जब दोबारा उसके ऊपर कोई काम करें तो यहाँ पे आके आप उसको चूज़ करके उसके ऊपर काम स्टार्ट कर दें, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। उसके बाद यहाँ पे फ़ोटो आ जाता है। फ़ोटो के अंदर यहाँ पे डिफरेंट हमारे पास लैंडस्केप और पोर्ट्रेट फ़ोटोज़ के साइज़ हैं। तो ये सारे साइज़ आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ हमारे लिए कोई इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रिंट है तो प्रिंट के अंदर भी हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स प्रिंट किए जाते हैं, तो प्रिंट डॉक्यूमेंट की सेटिंग है। अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट्स बनाना है और उसको आपने प्रिंट करना है तो यहाँ पे आप आके बने हुए सैंपल यूज़ करके तो कोई भी डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे कोई सीवी बना रहे हैं तो सीवी मोस्टली A4 पेज के ऊपर बनती है, तो आप यहाँ पे आके तो A4 पेज चूज़ करके तो आप जो है सीवी डिज़ाइन बना सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे लेटर साइज़ के ऊपर भी सीवी बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आर्ट इलस्ट्रेशन आ जाता है। इसके अंदर भी हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट सेटिंग्स हैं। जैसे आपने कोई पोस्टर बनाना है, आपने कोई विजिटिंग कार्ड बनाना है जो आपने प्रिंट के लिए जो है डिज़ाइन करना है, तो आप यहाँ पे आके कुछ स्पेसिफिक साइज़ है इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे वेब। तो वेब के अंदर यहाँ पे आप अगर कोई किसी वेबसाइट का लेआउट बनाना चाह रहे हैं या फिर किसी वेबसाइट का आप बैनर बनाना चाह रहे हैं, स्लाइडर बनाना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे आके बने हुए
सिंपल यूज़ करके तो आप किसी भी वेबसाइट का काम कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप कोई एंड्रॉयड ऐप या एप्पल की कोई ऐप वगैरह बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको मोबाइल की स्क्रीन का साइज़ जो है वो चाहिए होगा। उस साइज़ के मुताबिक अगर आपने कोई डिज़ाइन बनाना है किसी ऐप का, तो आप यहाँ पे कोई भी डिज़ाइन चूज़ करके तो ऐप का डिज़ाइन आप कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आ जाता है फ़िल्म एंड वीडियोस। अगर आपने कोई वीडियोस बनानी है, जैसे यूट्यूब के लिए आपने कोई वीडियो बनानी है, उसका थंबनेल आपने बनाना है, तो यहाँ पे बने हुए आपके पास टेम्पलेट्स होंगे साइज़ के, तो आप उस साइज़ के अंदर आके तो थंबनेल वगैरह डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे यूट्यूब के ऊपर हम मोस्टली 1280x720 के अंदर थंबनेल डिज़ाइन करते हैं, तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे आपको थंबनेल साइज़ मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप ये ऑप्शन चूज़ करके तो थंबनेल को आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पे रीसेंट के अंदर। जब हम रीसेंट के अंदर आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास राइट साइड पे कुछ सेटिंग्स होंगी। तो जब भी हमने अमेज़ॉन के लिए काम करना हो तो हम यहाँ पे कोई भी जो है इमेज जो बनाएंगे उस इमेज को यहाँ पे रीनेम करेंगे। जैसे हमने सबसे पहले अपने प्रोडक्ट को अमेज़ॉन के ऊपर डिस्प्ले कराना है, तो उसके लिए हमें उसकी मेन इमेज बनानी पड़ेगी। तो इस फाइल का नाम यहाँ पे मैं मेन कर लेता हूँ, क्योंकि हमने पहले मेन इमेज वाइट बैकग्राउंड के अंदर बनानी है। तो मैंने इमेज का यहाँ पे नाम रख लिया मेन। उसके बाद यहाँ पे आपने उसकी विड्थ रखनी है। तो आप अमेज़ॉन के ऊपर जब काम करेंगे लिस्टिंग इमेज के लिए, तो आपको यहाँ पे उसकी विड्थ या उसके रेजोल्यूशन जो आपने यूज़ करने हैं वो मिनिमम 1000 आपने यूज़ करने हैं। यानी आप कम से कम जो साइज़ यहाँ पे रख सकते हैं वो 1000 रख सकते हैं। 1000 से अगर आप कम साइज़ रखेंगे तो अमेज़ॉन उसको रिजेक्ट कर देगा, अमेज़ॉन उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके बाद दूसरी चीज़ ये याद रखी जाती है कि जब भी आप यहाँ पे इमेज बनाते हैं तो आप अपने इमेज की क्वालिटी को भी देखते हैं। बाद औक़ात क्लाइंट आपको DSLR कैमरे के साथ इमेज शूट करके भेजते हैं, तो वो इमेज बहुत हाई क्वालिटी के अंदर होते हैं और क्लाइंट को बहुत हाई क्वालिटी के अंदर इमेज चाहिए होते हैं। तो हम यहाँ पे आके 2000x2000 साइज़ भी रख सकते हैं, 3000x3000 भी रख सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर और आपके क्लाइंट के ऊपर कि उसकी रिक्वायरमेंट या उसकी डिमांड क्या है। तो नॉर्मली यहाँ पे हम जो साइज़ रखते हैं वो यहाँ पे 1500x1500 रखते हैं, और मिनिमम अगर हम रखें तो यहाँ पे 1000x1000 रखते हैं। तो मैं जो काम करता हूँ वो मोस्टली यहाँ पे 1500x1500 रखते हैं। इसके रेजोल्यूशन यहाँ पे 300 ही रखते हैं, इसको हमने नहीं छेड़ना। उसके बाद यहाँ पे यूनिट्स पिक्सल ही यूज़ करने हैं। बाद औक़ात यहाँ पे आके कुछ हम और इस तरह के काम करते हैं जिनके अंदर हमें यहाँ पे यूनिट्स चेंज करना पड़ती हैं। तो जब हम वो काम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे हम यूनिट्स को भी चेंज करेंगे। उसके बाद कलर स्कीमिंग वगैरह जो होती है यहाँ पे हमने RGB ही रखना है, क्योंकि जब भी हमने कोई काम स्क्रीन के लिए करना है, सॉफ्ट कॉपी के अंदर कोई काम करना है, किसी वेबसाइट के लिए काम करना है, तो यहाँ पे हम RGB कलर स्कीमिंग यूज़ करते हैं। और जब भी हमने कोई यहाँ पे काम प्रिंट के लिए करना हो, जैसे हमने कोई विजिटिंग कार्ड या कोई और हमने पोस्टर वगैरह यहाँ पे बनाना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे इसकी कलर स्कीमिंग CMY के कलर स्कीमिंग रखना पड़ेगी। तो इन चीज़ों को भी यहाँ पे फ़िलहाल हम कोई नहीं छेड़ रहे। यहाँ पे जो वाइट बैकग्राउंड है यही हम यूज़ करेंगे। सैम्पल हम क्रिएट के ऊपर क्लिक करके तो हम एक नई फ़ाइल हम बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारी ये फ़ाइल क्रिएट हो गई है। अगर यहाँ पे राइट साइड पे देखें प्रॉपर्टी के अंदर, तो यहाँ पे हमें इस फाइल का साइज़ भी नज़र आ रहा है। यहाँ पे अगर हम साइज़ को चेंज करना चाह रहे हैं तो हम साइज़ को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 1000x1000 रखना है, तो हम 1000x1000 भी साइज़ इसका रख सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे 100 मैंने कर दिया, इसको 1000 कर लेते हैं। तो ये देखें यहाँ पे हमारा साइज़ 1000x1000 हो गया। आपने पोर्ट्रेट कट रखना है या लैंडस्केप रखना है, ये भी आप रख सकते हैं। अमेज़न के ऊपर काम करने के लिए आपने ये बात याद रखनी है कि आपका इमेज का जो साइज़ है वो स्क्वायर शेप के अंदर होना चाहिए। वो कोई भी लैंडस्केप या पोर्ट्रेट के अंदर अमेज़न उसको एक्सेप्ट नहीं करता। आपके पास इमेज का साइज़ यहाँ पे स्क्वायर शेप के अंदर होना लाजमी है। उसके बाद यहाँ पे ये टूल्स हैं, तो इन टूल्स को हम एक अलग वीडियो के अंदर डिटेल के साथ देखेंगे। ये जितने टूल्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे जो वर्जन मैं यूज़ कर रहा हूँ फ़ोटोशॉप का, ये एडवांस वर्जन है। तो एडवांस वर्जन के अंदर सबसे बड़ा फ़ोटोशॉप का ये फ़ायदा है कि जब भी आप किसी टूल्स के ऊपर पॉइंटर लेके जाएंगे तो वो आपको उसका हल्का सा एक डेमो देगा जिसके अंदर उस टूल का यूज़ आपको बताएगा। तो आपको उस टूल को यूज़ करने का तरीका आ जाएगा। हल्का सा आपको वो टच देता है
जिससे आइडिया हो जाता है कि इस टूल को हम किस मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जितने टूल्स हैं इनके ऊपर मैं पॉइंटर लेके जा रहा हूँ, तो वो हल्का सा एक डेमो दे के मुझे उस टूल का यूज़ बता देता है। तो इस तरीके से भी आप फ़ोटोशॉप के अंदर काम कर सकते हैं कि अगर आपको फ़ोटोशॉप के बिल्कुल बेसिक का कोई नहीं पता, तो यहाँ से आप थोड़ा बहुत इसको देख के तो आइडिया ले सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी इन टूल्स को हम डिटेल के साथ हर वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, हर टूल्स की हम अलग वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर हम डिटेल के साथ देखेंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हम इतना ही देखेंगे कि हम फ़ोटोशॉप के अंदर आके जब भी अमेज़ॉन के लिए काम करते हैं तो इमेज का साइज़ कौन सा रखते हैं, उसकी रेजोल्यूशन कितना रखते हैं और मिनिमम हम साइज़ कितना रख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो के अंदर हमने कवर की है। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी मसला है तो आप कमेंट करके ज़रूर मुझसे डिस्कस कर लें, या फिर आप व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।